ये कहानी एक जादुई माचिस की तिल्ली की। इशिका ठंड का मौसम रहता है और इशिका ठंड में माचिस बेचती रहती है। पुराने कपड़े पहनकर और शूज लगा के वो माचिस बेचती रहती। तभी उसके रास्ते में एक ड्राइवर आ जाता है और वो उसको चिल्लाता है कि हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। और वो डर के मारे, क्या हुआ, डर के मारे इशिका लगता है गिर गई है। अरे ये तो गिर गई, शायद ये कुछ ढूंढ रही है अपना। अच्छा, इशिका का पैर का शूज एक नहीं मिल रहा है, किसके पास है? ये लड़का कौन है? ये लड़का के पास लगता है इशिका का पैर का शूज, और वो भाग रहा होता है। इशिका चिल्लाती है रुको रुको, लेकिन इशिका का आवाज वो लड़का नहीं सुनता और वो भाग जाता है। फिर इशिका ठंड से कांपती है, लेकिन फिर भी वो माचिस बेचती है कि मेरे माचिस बेचती रहती है कि कोई खरीद लो मेरा माचिस। और उसके पैर में ठंड लगा रहता है, लेकिन कोई उसका माचिस नहीं खरीदता लगता है मुझे। इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी ने उसका माचिस नहीं बाय किया रहता है। शायद इसीलिए यीशु का बहुत नाराज लग रही है और वो थक गई रहती। रात भी हो जाती है ना, तो शायद ये थक गई रहती है। इसको भूख लगी और यीशु का बड़ा जोर से भूख लगा रहता है, लेकिन उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। और ठंड भी कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसलिए वो किसी घर के पास वो दीवार पर ऐसे वो लेट जाती है। अरे इशिका को तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है खाने का। देख रही है खाना सब बहुत सारा पड़ा है, एक फैमिली खा रही है उस घर में। और इशिका को तो आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको भूख लगा रहता है। क्या पता वो लोग देने वाले हो इशिका को खाना, शायद वो वेट कर रही है। लेकिन किसी ने इशिका को खाना नहीं दिया। और अब इशिका क्या करेगी? तब वो माचिस की तिल्ली जलाती है कि शायद उससे उसको गर्माहट हो। लेकिन जैसे वो माचिस की तिल्ली जलाती है, एक बड़ा सा आग का लैंप आ जाता है, जिसके कारण इशिका को बहुत अच्छा गर्म महसूस होता है और इशिका खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही माचिस का तिल्ली बुझने लगती है, वो लैंप अपने आप गायब हो जाता है। ये कैसे हो गया? क्या ये माचिस में कोई जादू है क्या? फिर उसको समझ में नहीं आता, फिर वो दूसरा माचिस जलाती है। जैसे जलाती है, फिर दूसरा माचिस में बहुत सारा खाने का चीज आता है, मीट, फ्रूट्स, केक, बहुत कुछ आ जाते हैं खाने के लिए। फिर वो खुश हो जाती है, फिर यीशु का पूरा भरपेट अपना खाना खाती है। और जैसे माचिस का तिल्ली खत्म, उसका खाना भी खत्म हो जाता है। तो इसुका को समझ में आ जाता है शायद इस माचिस में जादू है कोई। फिर वो तीसरा माचिस जलाती है इसुका। तीसरा माचिस जलता, अरे ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया क्रिसमस ट्री आ गया और सारे क्रिसमस ट्री में कैंडल्स लगे हुए हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसुका फिर से खुश हो जाती है, ये बहुत सुंदर है करके। फिर इसुका को पता रहता है कि जैसे माचिस का तिल्ली खत्म हुआ, फिर क्रिसमस ट्री भी गायब हो जाता है। और जैसे माचिस खत्म होने को आ रहा है, सारा कैंडल्स ऊपर आसमान में चले जाते हैं। और फिर उसी का फोर्थ नंबर वाला मैचेस फिर से जलाती है, तो सारा कैंडल्स स्टार में आ जाता है और उसमें से एक स्टार टूट टूट के नीचा गिरा रहता है, जिसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। फिर उसका को याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ बोलती रहती है कि टूटा हुआ तारा से कोई भी विश मांगो तो पूरा हो जाता है। फिर इशिका अपनी ग्रैंड माँ को मिस करती है, काश वो मेरे पास रहती करके। और सच में जैसे विश मांगती है और फिर एक माचिस जलाती है, तो उसकी ग्रैंड माँ फिर से वापस आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। इशिका बोलती, ग्रैंड माँ मुझे भी आप अपने पास ले चलो, प्लीज ग्रैंड माँ मुझे भी अपने पास ले चलो। जैसे ये माचिस की तिल्ली खत्म होगी, आप गायब हो जाओगे, ग्रैंड माँ बोलती है। इसुका बहुत डरने लगती, घबराने लगती, उसकी ग्रैंड माँ चली जाए। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ ने उसको अपने गले से लगा के उसको बहुत अच्छे से प्यार करती है, बोलती नहीं मैं तुमको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ इसुका। तुम कभी भी मुझे मिस करोगी, ये माचिस का तिल्ली जला लेना और मुझे मिस करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी इसुका। तो इसुका बहुत खुश हो जाती है और वो अपने ग्रैंड माँ के गले में ही रह के वो सो जाती है। जैसे ही सुबह हुआ रहता है, अड़ोस पड़ोस सब लोग उसको देखते हैं। यीशु का पूरा ठंड से भर गई रहती है, लेकिन वो फेस में उसका स्माइल रहता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, और बहुत सारे माचिस की तिल्ली जले हुए रहते हैं।
लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि रात में क्या खाना आया था या लैंप आया था या उसकी ग्रैंड माँ आई थी, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। और इसका बहुत अच्छे से नींद में अपनी ग्रैंड माँ के साथ सपने देखती रहती है। ऐसे ही दोस्तों कहानी खत्म हुआ। आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।